हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। आज हम कुछ देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन पर आयतन पर आयतन पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन area and volume। तो हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रो कर देते हैं। क्या होता है आयतन और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि दो लेंथ या मतलब कोई भी ब्रेथ या लेंथ, जैसे कोई प्लॉट है, ये इसकी ये लेंथ है, ये 10% इंक्रीज की गई, 10% या 10% बढ़ाई गई है। क्या की गई है? 10% बढ़ाई गई है। और इसकी जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई, ये लंबाई जो है वो 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई को 5% बढ़ाया गया। कितना परसेंट? 5% बढ़ाया गया है। अब इसका जो निकालना है, इसका टोटल जो इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब इसके जो एरिया में जो परिवर्तन हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, टोटल कुल कितने परसेंट का इसके एरिया में परिवर्तन हुआ, हमें ये बताना है कितने परसेंट का हुआ। तो इस टाइप से कुछ करेंगे। देखिए, पहले जो इसका एक फार्मूला होता है उसे हम सक्सेसिव मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड से सक्सेसिव मेथड के नाम से जानते हैं। उसका फार्मूला होता है x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100 या बटे 100। तो यहाँ पर हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको x और इसको y। तो x की वैल्यू 10% बढ़ाई गई है तो प्लस का 10 होगा। फिर y भी 10% बढ़ाई गई तो y 5% बढ़ाई गई। y कितनी? 5% बढ़ाएगी तो y की वैल्यू भी 5% होगी। फिर प्लस x और y इन दोनों की गुणनफल कितना होगा? 10 बचे 50, 10 बचे 50 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 प्लस 1/2, तो इसका उत्तर क्या होगा? 15 से ही 1/2%। मतलब जो इनके एरिया में इंक्रीज होगा कितने परसेंट होगा? टोटल 15.5% का। ये 10 और 5 15 था यहाँ से, लेकिन जो टोटल इंक्रीज होगा इसके एरिया में वो कितना होगा? 15.5%। तो इस टाइप से हम कुछ और। हाँ, क्षेत्रफल का जब नाम आएगा किसी भी क्वेश्चन में, जब क्षेत्रफल का नाम आएगा, क्षेत्रफल किसी भी क्वेश्चन में जब क्षेत्रफल का नाम आएगा तो वहां पर केवल 2 बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। मतलब 2 बार या तो घटेगी वैल्यू या फिर 2 बार कम हो बढ़ेगी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया होगा उस टाइप से हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वर्गाकार की जो भुजा है, कोई वर्ग है, ये इसकी भुजा को हम 10% बढ़ाएंगे। कितना? 10%। 10 ना लो, 10 अभी ले चुके, तो इसको ले लो हम 20% बढ़ा रहे हैं। कितना परसेंट? 20% बढ़ा रहे हैं। तो इसके क्षेत्रफल में जो है वो कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो बताना है हमें। कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा कैसे बताएंगे?
तो हमने अभी बताया जो क्षेत्रफल का नाम आएगा, क्षेत्रफल का प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया, तो क्षेत्रफल का जब नाम आएगा तो हमेशा 2 बार अगर जो इंक्रीमेंट हुआ होगा, मतलब 20% बढ़ाया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल अगर जो है, तो क्षेत्रफल का मतलब होगा 2 बार इंक्रीमेंट होगा, तो 20% x बढ़ेगी और 20% y भी बढ़ेगी, मतलब 2 बार जब बढ़ेगी क्षेत्रफल के नाम से, 2 बार या तो घटेगी वैल्यू या बढ़ेगी, तो इन दोनों का इंक्रीमेंट जो होगा, मतलब टोटल एरिया में परिवर्तन होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा, वो कितना होगा, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, इन दोनों को गुणनफल 400, 2 दूनी 4, 400 बटे 100, ये 2 जीरो कैंसिल इससे, तो 20 20 40 प्लस 4, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 44%। तो टोटल इंक्रीमेंट एरिया में कितना होगा, इंक्रीज कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 44% का, कितने परसेंट, 44%। ठीक है, कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके, इसके बेस पर हम अब बता रहे हैं क्वेश्चंस, ये तो एग्जांपल थे समझाने के लिए आपका। एक आयताकार खेत की लंबाई, क्वेश्चन है फर्स्ट, आयतन पर बेस्ड है, ए डाल लो, टॉपिक ए आयतन, सॉरी क्षेत्रफल पहले डाल लो, क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, कितने परसेंट बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई, और चौड़ाई, और चौड़ाई 10%, और चौड़ाई 10% घटाई गई, घटाई गई, चौड़ाई को 10% घटाई गई, चौड़ाई जो थी उसको 10% घटा दिया गया। अब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। हालांकि यहाँ पर तो दोनों वैल्यू दी हैं, जब एक वैल्यू केवल दी होगी तो वहां पर देखना हमें क्षेत्रफल दिया है या आयतन दिया है। ठीक, तो यहाँ पर 20% कोई आयताकार ऐसे खेत है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई को 20% बढ़ाएगा, मतलब इस वाली लाइन को या इस वाली साइड को 20% बढ़ाया गया है, फिर जो चौड़ाई है इसको 10% बढ़ाएगा, कितना, 10%। अब इन दोनों का जब सक्सेसिव लेंगे तो बेसिक मेथड से पहले देखते हैं हम, बेसिक मेथड। तो पहले कितना बढ़ाया गया है, पहले फार्मूला लिख लो, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, एक्स वाई का गुणनफल, तो एक्स भी सॉरी इंटू वाई प्लस माइनस 100। ठीक, एक्स कितना है, 20% है तो 20, वाई कितना है, दोनों बढ़ा नहीं, पहली बार में 20% बढ़ाई गई है और 10% घटाई गई, यहाँ घटाई गई है, क्या, सॉरी गलती से हो गया था, यहाँ 10% जो है वो क्या हुई है,
10% क्या हुई है, 10% घटाई गई है। तो 20 जो था वो प्लस का होगा, क्योंकि वहां बढ़ाया गया है। जब कोई चीज बढ़ती है तो प्लस में जाती, घटती है तो माइनस में जाती है। तो अब फिर 10% जो है वो घटाया गया, तो माइनस का 10, फिर प्लस का 20, फिर गुणे माइनस का 10/100, 20.200। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 10, 20 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 10, फिर 20 की 10 से गुणा करेंगे तो होगा माइनस का 200/100, बटे क्या करेंगे 100, 20.200, हाँ माइनस, हाँ सही है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 10 बचा ऊपर, बचा 2, तो 10 माइनस 2 मतलब 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे ये पता चला वृद्धि होगी, मतलब इंक्रीज होगा इसके प्रतिशत परिवर्तन में, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये आई है प्लस की। अगर जो यहाँ पर साइन माइनस का आता, इसको सॉल्व करने के बाद अगर जो साइन माइनस का आता मतलब नेगेटिव आता, तो जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जब नेगेटिव में आती तो इसके एरिया या क्षेत्रफल में प्रतिशत जो परिवर्तन आता वो क्या होता, कमी होती। और यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि, क्या हुई है, वृद्धि, क्योंकि वैल्यू जो है प्लस में आई। ठीक, क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर जो इसी को हम शॉर्ट मेथड से अपने देखते हैं, शॉर्ट मेथड, तो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। देखिए 20 था, 20% बढ़ाई गई है, 10% घटाई गई है। तो जब घटाई गई है तो हमेशा पहले इसकी घटाएंगे। 20 से 10 घटाएंगे तो कितना बचा, 10, 20 से 10 घटाएंगे। अगर ये दोनों वैल्यू प्लस में होती तो इसको जोड़ देते, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचा 10। इन दोनों की गुणा करो, 200 होगा, 200 होगा। अब इधर से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक, अब ये जो बचा 2 वो इसमें आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि इन दो की गुणा करने के बाद ये माइनस का 2 आया, माइनस 200 आया था, तो इससे इसको माइनस कर दो। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8%। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ गई वैल्यू। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ओके, आई होप ऑल एवरीबडी अंडरस्टैंड। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि, मतलब 10% की वृद्धि, मतलब बढ़ाया गया है उसकी त्रिज्या को। कितने परसेंट बढ़ाया गया, 10% वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल प्रतिशत में, क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन बताए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। हाँ बच्चों, हम कहा था उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। 10% की वृद्धि हुई, हमने अभी
पहले ही कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया था वो था क्षेत्रफल और आयतन, दो मेन जो दो वर्ड है इस क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें दो वर्ड होते हैं मेन, एक क्षेत्रफल और दूसरा जो है आयतन। तो इसमें क्षेत्रफल नाम आया है, क्षेत्रफल नाम आया है, यहाँ पर वैल्यू एक बार दी है, लेकिन जब क्षेत्रफल आएगा तो हमेशा वैल्यू कितनी बार बढ़ेगी, दो बार बढ़ेगी या दो बार घटेगी। तो पहली बार 10% जो है वो बढ़ेगी, ये हमने x इसको लेट कर लिया, और जो y होगी, y की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन जब वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% बढ़ाएगा, कोई सर्कल है इसको 10% जब बढ़ाएंगे, इसकी त्रिज्या जो है 10% इधर की बढ़ाएंगे, क्या जैसे ये हमने मान लिया 10 थी, 10 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो 10 सेंटीमीटर बढ़ेगी। ओके, तो हम देखते हैं y की वैल्यू 10% ये भी इंक्रीज हो गई, 10% ये इंक्रीज हुई, 10% ये इंक्रीज हुई, मतलब बढ़ गई। अब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो बेसिक मेथड से पहले हम आप लोगों को समझा दें। बेसिक मेथड 10-10 मतलब प्लस का 10, फिर प्लस का 10, फिर प्लस का 10 गुणे 10 बटे 100, 10-10 20, इन दोनों जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, तो एक एक कम एक, ऊपर बचा एक, इन दोनों का आएगा 21% क्या होगी, इंक्रीमेंट, क्या होगा, इंक्रीमेंट। अब इसका शॉर्ट जो मेथड हमने बताया था अभी, कौन सा शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड क्या था, 10 पहले इंक्रीज हो रही है, फिर 10 इंक्रीज हो रही है, मतलब दोनों बार वैल्यू जो है बढ़ रही है, तो यहाँ से प्लस दोनों तरफ साइन है ऑटोमेटिक लगा, अगर जो घट रही होती तो माइनस लगा लेते, लेकिन यहाँ पर जो है 10% की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल है इसलिए दो बार वृद्धि होगी, अगर जो आयतन होता तो 3 बार वृद्धि होती। 10%, 10%, इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 10 20, इन दोनों की गुणा करो, आया 100, 100 के इधर से पॉइंट लगाओ, दो डिजिट के बाद अभी हमने बताया था पॉइंट लगाओ, एक बचा, अब 20 में एक जोड़ दो तो वह 21%, 21% क्या हुआ, इंक्रीज या वृद्धि। उसके प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया, टोटल जो है उसके प्रतिशत में 21% की वृद्धि आई, कितने परसेंट, 21% की वृद्धि आई। आइए क्षेत्रफल पे एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर बताता हूँ आयतन पर आधारित, कौन सा, आयतन पर आधारित। एक ठोस गोले का व्यास, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठोस गोले का व्यास, गोले का व्यास, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, केवल हमें देखना है क्षेत्रफल है या आयतन नाम है, कौन सा क्षेत्रफल है या फिर आयतन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल मेन हमारा क्या है, मेन जो आई देखना है, हमें क्या देखना है, क्षेत्रफल देखना है और आयतन देखना है, इन दोनों को देखना है, केवल उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल होगा तब वैल्यू दो बार या बढ़ेगी, अगर जो क्वेश्चन में बढ़ रही है तो बढ़ेगी, अगर जो क्वेश्चन में दिया गया घट रही है या कमी हो रही तो क्या होगी, दो बार घटेगी। ठीक है,
देखते हैं। तो पहले 20% क्या हुई, बढ़ गई। 20% हमने इसको बढ़ा दिया, मतलब x की वैल्यू 20%। क्या, x की वैल्यू 20%। क्षेत्रफल है इसलिए y की वैल्यू भी 20%। y की वैल्यू 20% क्या होगी, बढ़ रही है तो बढ़ेगी। इन दोनों का सक्सेसिव मेथड अभी हमने पहले ही बताया था। सक्सेसिव मेथड जो ये था x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाई बटे 100, ये था सक्सेसिव मेथड। इसको x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसा, चलो ये होमवर्क है आप लोगों का, कर लेना। अच्छा बता दे, ठीक है। ये x जो है वो 20 है, y वो भी 20 है। x और y मतलब प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 40 प्लस 2 दूनी 4, 40 से 4 44%। ये क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, मतलब वैल्यू उसके प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, 44% बढ़ेगी वैल्यू। ठीक, इधर देखते हैं शॉर्ट मेथड अपना। शॉर्ट मेथड ये कौन सा था, ये बेसिक मेथड था। कौन सा, बेसिक मेथड, जो हम लोग पहले सीखते समझने के लिए। ये शॉर्ट मेथड है। पहले 20% वैल्यू बढ़ रही है, कितने परसेंट, कितने परसेंट बढ़ रही है, 20%। उसके बाद कितना बढ़ेगी, 20%। इन दोनों की बढ़ रही है हालांकि दोनों बार, तो क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। 20 20 40, 20 20 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, मतलब 400। कितना आएगा, 400। अब हमने अभी बताया था राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाएं, पॉइंट। ये क्यों लगाते हैं पॉइंट, इसका कुछ मतलब पता है आप लोगों को, चलो बता देते हैं इसके बारे में भी। कि जो नीचे डिवाइड में 100 होता है, भाग में 100 होता है, जब ये 2 डिजिट यहाँ से हटते हैं तो इधर से पॉइंट 2 डिजिट के बाद लग जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 4 हुआ। अब 40 और 4 को जोड़ दो तो 44%। क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या, इंक्रीज होगा। इसके प्रतिशत परिवर्तन में क्या वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। टोटल जो है उसके इस क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए अब हम पढ़ाते हैं आपको आयतन पर आधारित प्रश्न। आयतन पर, अभी ये क्या था, ये क्षेत्रफल पर थे। अब हम बताएंगे आपको आयतन पर। क्या, आयतन पर। देखिए क्वेश्चन, एक घन की भुजा में, क्वेश्चन फर्स्ट है आयतन का। आयतन, क्वेश्चन नंबर 4 डालो सीरियल से ही। एक घन की भुजा में, घन की भुजा में, एक घन की भुजा में 10% की, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में, उसके आयतन में कितने प्रतिशत, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी हमने क्या बताया था, एक घन की भुजा में, अभी हमने बताया था क्षेत्रफल और आयतन जो शब्द है वो हमें देखना है। क्या, क्षेत्रफल और आयतन जो शब्द है वो केवल क्वेश्चन में हमें देखना है। क्षेत्रफल दिया गया है या आयतन, क्षेत्रफल दिया गया है या आयतन। यहाँ पर क्या दिया गया है, आयतन। पहले क्या हमें दिया होता था, आयतन। क्षेत्रफल क्या दिया होता था,
क्षेत्रफल दिया होता था, लेकिन अब जो है आयतन पर बेस्ड है क्वेश्चन, तो आयतन दिया होगा, जाहिर सी बात है भाई। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। अभी हमने बताया था क्षेत्रफल जब होता है, क्षेत्रफल में वैल्यू दो बार या बढ़ रही होती क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर घट रही होती, लेकिन यहाँ पर आयतन दिया तो आयतन में हमेशा, आयतन का मतलब वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब होता है तो यहाँ पर या तो 3 बार वृद्धि हुई होती है या 3 बार वैल्यू को कम किया जाता है। कितनी बार? या 3 बार। हाँ बच्चों, तो या तो 3 बार वैल्यू बढ़ाई गई होती या 3 बार वैल्यू को घटाया जाएगा। तो 10% की वृद्धि हुई तो x की हमने कितना मान लिया? 10% क्या वृद्धि, y को 10% की वृद्धि, एक z ले लेते हैं, z को 10% की वृद्धि, मतलब तीनों बार वैल्यू बढ़ गई, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। कोई एक घन है उसकी जो कोई भुजा है उसको हम 10% की को इंक्रीज करते हैं, जब एक इंक्रीज करेंगे तो तीनों इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो 10% की वृद्धि हुई तो x और y का भी हमने सक्सेसिव मेथड बताया था, पहले इन दोनों का लगा लो, फिर जो बचे तब इन दोनों को लगा लो, जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आया या जो भी परसेंटेज इंक्रीज हो उसको और इसको जोड़ के लगा लो। कैसे? तो इन दोनों को पहले देखते हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये जीरो दो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले दो जीरो से, 10 और 10 20 और एक 21%, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 21%। अब इसको x कह दो, क्या x1, और इसको z, तो x1 और z का पहले आप सक्सेसिव देख लो, x1 और z, x1 क्या है 21% और z 10%, मतलब पहले इन दोनों का हमने सक्सेसिव लिया। अब जो इसका आंसर आएगा या इसकी जो वैल्यू आएगी, अब इसको और इसको देख के लेंगे, ठीक। तो इन दोनों का 21 आया, अब बचा क्या 10, अब 21 और 10 का लेंगे तो 21% प्लस 10% प्लस 21 गुणे 10 बटे 100, ठीक है। 21 और 10 31 प्लस 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 21 बटे 10। अब ये इससे भाग करेंगे तो एक जीरो नीचे से कैंसिल होगा तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो होगा 31 प्लस 2.1, मतलब 31 और 2 33.1% क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उसके जो आयतन में कुल परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा? एक 33.1%, कितना? 33.1%। ये था कौन सा मेथड भैया? बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड। कौन सा? बेसिक मेथड। समझने के लिए बेसिक मेथड, और जल्दी से लगाने के लिए शॉर्ट मेथड। और देखते हैं शॉर्ट मेथड कौन सा? शॉर्ट मेथड देखते हैं। पहले वैल्यू क्या 10% बढ़ी, फिर वैल्यू 10% बढ़ी, फिर वैल्यू 10% बढ़ी, 10 10 20, इन दोनों का गुणा करोगे 100 का इधर से दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो एक 10 10 20, इन दोनों को गुणा करोगे 100, दो डिजिट हमने छोड़ के बताया था पीछे से, एक पॉइंट लगा, जो बचे वो इसमें जोड़ दो, तो एक बचा एक इसमें जोड़ दो, 21 हुआ। इन दोनों का कितना आया सक्सेसिव? 21%, कितना? 21% इंक्रीमेंट। अब इनका और इनका ले लो, मतलब तो यहाँ पर वैल्यू है 21 और ये 10, इनका लोगे तो 21 और 10 31, 21 दशाओं 210। अब इधर से दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2, कितना होगा 2.10, तो 31 और 2 जोड़ो तो होगा 33.10, या केवल एक लिख दो तब भी सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। ये हो गया इंक्रीमेंट, ठीक। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है। कौन सा मेथड? शॉर्ट मेथड। हम इसे अपने जादू के मेथड नाम से जानते हैं। कौन सा मेथड? जादू मेथड के नाम से, जादू मेथड, ठीक है।
आइए और क्वेश्चन अगला बताते हैं इसका। अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई, एक निश्चित माप के कमरे की लंबाई प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। कितने परसेंट? 10% जो है वो घटाई गई है। क्या की गई? घटाई गई। 10% घटाई गई। चौड़ाई, फिर जो चौड़ाई है वो 20%, चौड़ाई 20% घटाई गई। कितने? 20% घटाई गई। चौड़ाई 20% घटाई गई। जबकि ऊंचाई क्या हुई? ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। पहले कितनी घटाई गई है? एक कोई कमरा है, निश्चित प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। 10% x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? -10%। मतलब क्या हुआ? घटाई गई। फिर y की वैल्यू 20% घटाई गई, तो माइनस का 20% घटाई गई, इसलिए एरो जो है नीचे को लगाया है। फिर ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है? 5%। तो ऊंचाई को हमने z मान लिया। z है जो 5% क्या हुआ? बढ़ाया गया। क्या? 5% बढ़ाई गई। ऊंचाई जो है 5% बढ़ाई गई। आप सक्सेसिव मेथड जब लगाएंगे तो इन दोनों का पहले लगाएंगे, जो भी आएगा आंसर फिर उसको और इसको साथ में लगाएंगे। इस टाइप से 3, 4 जो भी हो, जितनी वैल्यू हो उस टाइप से हम बढ़ाते घटाते हैं। ठीक, पहले इन दोनों का लेंगे तो -10 -20 -10 गुणे -20 बटे 100। ठीक है, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो माइनस और -1 की गुणा करेंगे तो प्लस का, पहले माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 30, कितना है? -30 -30। फिर -1 की गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 2। अब इसको जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 - 2 करेंगे तो माइनस का 28। कितना? माइनस का 28%। फिर ये आया एक्स वाई, कितना है? एक्स और वाई का आया -28%। अब जो जेड है, एक्स वाई और जेड का देखते हैं, तो यहाँ 5% था, क्या बढ़ाया गया है? बढ़ गई है ना ऊंचाई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 28 और 5 क्या लेंगे? तो 28 माइनस का, फिर +5, फिर -28 गुणे 5 बटे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 2 से करो, 4 से करो, 4 पंचे 20, 4 सत्ती 28। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 28 से -5 करेंगे तो
माइनस का 23, कितना -23, कितना -23, कितना बच्चों हुआ -23, -23 -7/5, -23 -7/5, कितना, इसको इधर सॉल्व कर लो, -23 -7/5, यहाँ पर करोगे तो कितना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ बचे 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो 5 चक्कू 20, -23 -1.4, 1 मिनट, हाँ सही, -23 -1.4, इन दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या होगा, माइनस माइनस जब प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, माइनस का 24.4%, क्या होगा, डिक्रीज होगा। टोटल जो उसके प्रतिशत परिवर्तन आएगा, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, -24.4%, -24.4%, कितना, -24.4%, ठीक है, कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, -24.4%, कितनी, -24.4%, ठीक है बच्चों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर करें, धन्यवाद।